नमस्कार दोस्तों। इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। बेन स्टोक्स की अगुवाई में इंडिया के खिलाफ ये जो 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज है, इसकी शुरुआत इंग्लैंड की टीम हेडिंग्ले से करेगी। गौरतलब है कि दोनों टीम्स इंग्लैंड और इंडिया WTC की जो नई साइकिल है 2025-27 की शुरुआत इसी टेस्ट मैच से करने वाली है, जहां इस सीरीज में 5 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच कल से यानी कि 20 जून से शुरू हो रहा है। दूसरा मुकाबला जो है वो शुरू होगा 2 जुलाई से। तीसरा मुकाबला 10 जुलाई, चौथा मुकाबला 23 जुलाई और लास्ट मैच 5वां टेस्ट मैच जो है वो 31 जुलाई से खेला जाएगा। दोस्तों, देखा जाए तो इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक में इस बार खासी कमी नजर आती है एक्सपीरियंस की। जिमी एंडरसन ने तो रिटायरमेंट ले ली है। जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड दोनों ही इंजर्ड चल रहे हैं। आर्चर और मार्क वुड की ये जो जोड़ी है, इसको रिप्लेस किया है ब्रेडन कार्सी और क्रिस वोक्स ने। क्रिस वोक्स जो कि 2024 में लास्ट मैच खेले थे, टेस्ट मैच, और उसके बाद अब आ रहे हैं, एंकल इंजरी हुई थी। वहीं उसके अलावा ब्रेडन कार्सी की अगर हम बात करें तो वो पहली बार अपने होम ग्राउंड में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज, टेस्ट मैच जो है वो खेलते नजर आएंगे। अब इसी बीच कुछ लोगों ने बोला था कि विराट और रोहित की गैर मौजूदगी में इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है वो शायद थोड़ा सफर कर सकता है इंग्लैंड की धरती पर। लेकिन यही कुछ इंग्लैंड के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि इंग्लैंड का जो बॉलिंग अटैक है उसमें इस बार वो धार नजर नहीं आ रही है। मैच्योरिटी की कमी इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक में भी है। हालांकि वो बात अलग है, इंडिया इंग्लैंड की सरजमी पर, इंग्लैंड की धरती पर 2007 के बाद से कभी टेस्ट सीरीज जीत नहीं पाया है। 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में वो टेस्ट सीरीज जो हुई थी, उसे 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज थी, उसे 1-0 से इंडिया ने जीता था। और उसके बाद जो है 4 सीरीज हुई हैं इंग्लैंड की धरती पर। इंडिया ने इंग्लैंड का टूर 4 बार किया है 2007 के बाद। जब 2011 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम गई थी इंग्लैंड, और उस वक्त नजारा था कि इंडिया एक भी मुकाबला नहीं जीती थी। 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी और चारों मैचेस इंग्लैंड ने जीत दर्ज करी थी। जिसके बाद 2014 में एक बार फिर इंडिया इंग्लैंड का टूर करती है और यहां पर एक बार फिर इंग्लैंड जीतती है 3-1 से। 2018 में भी वही कहानी दोहराई जाती है, जहां इंडिया एक ही मुकाबला जीत पाती है। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है जिसमें 4-1 से इंग्लैंड बढ़त लेती है। और फिर लास्ट सीरीज 2021-22 की जो सीरीज थी, उसमें सीरीज जो है वो ड्रॉ रहती है 2-2 से। 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज थी, जहां 2-2 से जो टेस्ट सीरीज थी वो ड्रॉ हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड की। 2007 के बाद से इंडिया कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन जो इस टेस्ट सीरीज को काफी महत्वपूर्ण बनाता है। ऑब्वियसली WTC की साइकिल है, शुरुआत जीत के साथ जरूर करना चाहेंगे, लेकिन ये जो मलाल है 2007 के बाद एक भी टेस्ट सीरीज न जीतने का, यहां पर यंग ब्रिगेड कमाल दिखा सकती है। हालांकि जब हम बात करते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, तो यहां पर आपको बेन स्टोक्स एज अ कैप्टन नजर आएंगे। जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पोप टॉप ऑर्डर संभालेंगे। वहीं जो रूट, हैरी ब्रूक आपको नजर आएंगे मिडिल ऑर्डर में। जेमी स्मिथ है अलॉन्ग विद क्रिस वोक्स, ब्रेडन कार्सी, जॉश टंग, और यहां पर आपको शोएब बशीर नजर आएंगे। एकमात्र स्पिनर के साथ यहां पर इंग्लैंड उतरती नजर आ रही है। तो वही इंडिया की प्लेइंग 11 में एक चीज कंफर्म हो गई है कि ऋषभ पंत जो है वो 5वीं पोजीशन पर खेलेंगे। शुभमन गिल शायद 4th पोजीशन देखेंगे। अभी भी 3rd पोजीशन के लिए कौन खिलाड़ी चुना जाएगा वो सेलेक्ट अभी नहीं हुआ है। उसकी भी जानकारी बहुत जल्द आ जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया शायद ये रिवील कर दे। लेकिन फिलहाल के लिए जो बड़ी खबर आई है, जिसने बहुत तेजी से भाई सोशल मीडिया में आग की तरह जो फैली है, वो है कि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, टी दिलीप जो फील्डिंग कोच हैं, उनसे भिड़ते नजर आए हैं और वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है। वो एक मजेदार नोकझोंक थी जो फील्डिंग जहाँ पे प्रैक्टिस चल रही थी, नेट सेशन हुआ, उसके बाद फील्डर्स जो खिलाड़ी हैं उन्होंने फील्डिंग प्रैक्टिस करी, और उस दौरान एक मजाकिया नोकझोंक थी जो सामने हमें देखने को मिली। एक कॉन्टेस्ट चल रहा था इंटर स्क्वाड, और उसी के तहत वो छोटी सी नोकझोंक हमें देखने को मिली, जहां गौतम गंभीर भी नजर आए हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि गंभीर, जिन्हें आपने देखा था इंडिया वापस आते हुए ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, वो एक बार फिर टीम के साथ जुड़ चुके हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड की लेटेस्ट अपडेट्स में बस इतना ही। मैं जल्द और खबरों के साथ आपके समक्ष हाजिर हूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।